अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर वो सच्चों की कौन सी जमात है, वो सच्चों का कौन सा गिरोह है? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो सच्चों की जमात नबिय्यीन की जमात है, वो सच्चों की जमात सिद्दीकीन की जमात है, वो सच्चों की जमात शुहदा की जमात है, वो सच्चों की जमात सालिहीन की जमात है। ज़हन को और करीब करें, वो सच्चों की जमात हुजूर गौसे आजम की जमात है, वो सच्चों की जमात हजरत सरकार गरीब नवाज की जमात है, वो सच्चों की जमात हुजूर आला हजरत की जमात है, वो सच्चों की जमात सरकार ताजुल शरिया की जमात है, वो सच्चों की जमात महबूबे इलाही की जमात है, वो सच्चों की जमात हजरत दादा अब्दुल समी मुंगेरी की जमात है, वो सच्चों की जमात हजरत सरकार सुरखाही की जमात है। यानी ये वो औलिया इकराम हैं जिनका दिन कभी रुकू की हालत में गुजरता है, जिनकी रातें कभी सजदों की हालत में गुजरती है। अल्लाह का वली वो होता है जो एक नजर डाल देता है तो भटके हुए को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चला दिया करता है। अल्लाह का वली वो होता है जो शख्स किसी काम का नहीं बेकार होता है, अल्लाह वाला उसे सीने से सीना लगाकर बावकार बना दिया करता है। यही काम सरकार सुरखाही ने किया, यही काम सरकार चांदपुर ने किया कि आपने इलाके में घूम घूम कर अपने उन लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद लोगों को खिलाफत से नवाजा, तालीम और तरबियत की और सिलसिले का काम आगे बढ़ता रहा। आप जिनके उर्स में आए हैं, इनके पीर का आलम यह है कि दीगर हजरात आए हैं, हजरत अल्लामा अंसार साहब किबला बैठे हैं, इनका दौरा मुसलसल होता है। ये आपको बताएंगे उन इलाकों में आप जाइएगा जो पूरा पूरा इलाका बदअकीदों का इलाका है, उन इलाकों में आप जाइएगा जो पूरा इलाका वहाबी और देवबंदियों का इलाका है। लेकिन खुदा की कसम उन इलाकों में भी इलाके के बीच में आप जाइएगा तो वहाँ या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाता है, वहाँ मसलके आला हजरत के नारे लगाए जाते हैं, वहाँ फैजाने सरकार सुरखाही का नारा लगता है। ये किसकी खिदमत का नतीजा है? वो सरकार चांदपुर की जाते बाबरकात है कि उन बदअकीदों के इलाके में भी घुस करके आपने मसलके आला हजरत के परचम को बुलंद किया है, आपने मिशन तेक़े अली को फैलाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज उर्से मुक़द्दस में आए हैं। उर्से पाक ये बड़ी पाकीज़ा तकरीबात होती है, जिन तकरीबात में जाने के बाद आज आदमी अल्लाह के वली के नूरानी फ्यूज़ो बरक़ात से माला माल होता है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वलियों का दरबार बहुत ही पाकीज़ा है। यहाँ अदब के साथ आइए, अदब से आइएगा बहुत कुछ मिलेगा, बेअदब बनकर आइएगा खाली हाथ लौट जाइएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आज उर्से पाक की तकरीबात तो हो रही है लेकिन खुराफात की नजर होती चली जा रही है। आज उर्से पाक तो हो रहे हैं, बड़े बड़े मसनद नशीब बैठे हैं और उनके निगाहों से वो सब हरकतें होती हैं जो खानकाहों के खिलाफ होता है, जो उर्स के खिलाफ हुआ करता है। मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ, खुदारा खुदारा अब भी बात कुछ बिगड़ा नहीं है। उर्से पाक की तकरीबात के तकद्दुस को पामाल होने से बचाइए, जो असल उर्स है उस उर्स के मुताबिक मनाइए। आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ में क्या लिखा है आप उसका मुताला कीजिए, उसके मुताबिक उर्स मनाइए। इससे फायदा ये होगा कि लोग उर्स में आएंगे लेकिन आकर कुछ लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे हट कर मनाइएगा तो लोग उर्स में तो आएंगे लेकिन वहां से गुमराह होकर चले जाएंगे। लोग उर्स में तो आएंगे लेकिन वहां से कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। लोग उर्स में तो आएंगे लेकिन वहां से फ्यूज़ो बरक़ात नहीं बल्कि गुनाह लेकर के जाएंगे। जलसे सजाए जाते हैं, मकसद होता है इस्लाह के लिए। उर्से पाक की तकरीबात की जाती है, मकसद इस्लाह होता है और बुजुर्गों के फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करना होता
होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अल्लाह के वलियों के बारगाह में जाइए तो अदब के साथ, और मेरी वो माँ बहनें, मेरी वो खवातीन, उन्हें आप रोकिए। आप सोचिए जब अल्लाह के घर में औरतों को जाने की इजाजत नहीं है, जब अल्लाह के घर में मस्जिद जैसी पाक जमीन पर औरतों को जाने का, औरतों का जाना मना है, तो आप मुझे बनाइए मेला और ठेला की जीनत बनी है, न जाने कैसे कैसे हरकत होते हैं। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो हमारी बेटी है, इस्लाम की शहजादियां हैं, वो किसी न किसी की बेटी होगी, वो किसी न किसी की बीवी होगी, वो किसी न किसी की माँ होगी, वो किसी न किसी की बहन होगी। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सिर्फ उर्स वालों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर उस गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो उर्स की तकरीबात को पामाल होने से बचाए, उर्स की तकरीबात को बिल्कुल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होने दे। हजरात, इन हरकतों की वजह से आज बदअकीदे वहाबी देवबंदी कहते हैं इनका उर्स नहीं बल्कि मेला और ठेला होता है। हजरात, उर्स तो ऐसा होता है, जाइए महररा शरीफ में जाकर के आप देखिए, जाइए बरेली शरीफ में आप जाकर के देखिए, जाइए मुंगेर शरीफ में जाकर के आप देखिए, क्या जाने के बाद तबीयत बाग बाग होती है, क्योंकि जो उर्स का दिन होता है उस दिन खास करके उस वली का फैजान बटा करता है। जब मुझे बताइए कि जब वली का फैजान जारी होता हो, औरतें बेपर्दा हो, शरीयत के खिलाफ हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हो, तो क्या उस उर्स में जाने से कोई फायदा आपको मिल सकता है? नहीं हजरात, इससे साहिबे मजार की रूह खुश नहीं होती है बल्कि उनकी रूहें नाराज होती हैं। साहिबे मजार को खुश करना चाहते हैं तो इन औरतों को पर्दे का एहतमाम कराओ, अपनी बेटियों को पर्दे का एहतमाम करवाओ। साहिबे मजार को खुश करना चाहते हैं, हुजूर सरकार सूफी यासीन अली रहमा को खुश करना चाहते हैं, उन्होंने नमाज पढ़ के अल्लाह की इबादत और रियाजत करके अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत करके ये मकाम ये मनसब हासिल किया। आप उन्हें खुश करना चाहते हैं। आपके इस तकरीबात उर्स मुकद्दस में इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में जावेद अख्तर फैजी पैगाम मोहब्बत दे रहा लेकर के जाइए, अपने दामन में समेट कर ले जाइए। खबरदार खबरदार, अपनी औरतों को रोकेंगे तकरीबात उर्स मुकद्दस की बरकतों को पामाल करने से। और जिस नमाज की बदौलत वो अल्लाह का वली बन गया, इतना बड़ा मकाम और मनसब मिल गया, हम भी नमाज की पाबंदी करेंगे, हम भी अपने रब को याद करेंगे, हम भी अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाएंगे। इसलिए कि जब अल्लाह की बारगाह में आप झुक जाएंगे, अल्लाह को आप याद करेंगे, अल्लाह की बारगाह में इबादत और रियाजत करेंगे, तो अल्लाह वो मकाम अता फरमा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब अल्लाह मकाम अता करता है तो अब्दुल कादिर थे गौसे आजम हो गए, जब अल्लाह मकाम विलायत अता करता है मोइनुद्दीन थे गरीब नवाज हो गए, अल्लाह जब मकाम विलायत अता फरमाता है तो तेगे अली थे सरकारे सुरखाही हो गए, अल्लाह जब मकाम विलायत अता करता है तो यूसुफ वली थे सरकारे चांदपुर बनकर चमकने लगे। चमकना चाहते हैं तो मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम अहद कर लें, उर्स में जाएंगे, उर्स मनाएंगे, शरीयत के मुताबिक हम उर्स मनाएंगे, तभी जाके बुजुर्गों के फ्यूज़ो बरक़ात से हम मालामाल होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला इस तकरीबात उर्स मुक़द्दस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शरीयत के मुताबिक हमें उर्स पाक में जाने और शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।